बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिही व सुहाबिही वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने ईमान में रखे। आपको अपने ही स्टाइल में बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में और बहुत डिफरेंट रेसिपी दूँगी, तो प्लीज़ आपने मेरी रेसिपी को एंड तक लाजमी फ़ॉलो करना है। आलू करेले बनाना सिखाऊँगी, ये बहुत ही मज़े के बनते हैं और इसका टेस्ट भी बिल्कुल डिफरेंट होता है। आलू करेले बनाने के लिए 1 किलो आलू लेके उसको चिप्स में कटिंग कर लिया। 1 किलो करेले लिए, करेलों को भी इसी तरह स्ट्रिप्स में कटिंग कर लिया। 1 पाव प्याज लेके जूलियन कटिंग कर लिया। जूलियन कटिंग की है अदरक, हरी मिर्च और टमाटर की, साथ धनिया थोड़ा सा चॉप किया गार्निशिंग के लिए। 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर लिया है, 1 टेबलस्पून मैदा लिया है और 1 टेबलस्पून बेसन लिया है। ये तीनों चीज़ें आलूओं को मैरिनेट करेंगे इन तीनों चीज़ों से, और उसको फिर आलूओं को हम फ्राई करेंगे। 3 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं, 2 से 3 छोटे छोटे टुकड़े अदरक के लिए हैं, 1 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट लिया, हाफ़ टी स्पून हल्दी लिया, 1 टेबलस्पून नमक लिया, 1 टेबलस्पून सूखा धनिया लिया, 1 टीस्पून सुरख मिर्च लिया, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा लिया, हाफ़ टी स्पून गरम मसाला लिया, 2 टेबलस्पून भर के लेमन जूस लिया। इसकी जगह आप इमली इस्तेमाल भी कर सकते हैं, आप इसको स्किप करना चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। करेलों को अच्छे से नमक, सिरका, शक्कर और हल्दी लगा के 1 घंटे के लिए मैरिनेट करके रख दिया था। अब इसको अच्छे से धो के तो इनको मैंने बिल्कुल ड्राई कर लिया। अब सबसे पहले पैन में घी डाल के चूल्हे पे रख दिया और फ्लेम ऑन कर दिया। जब तक घी गर्म होता है तो आलूओं की मैरिनेशन कर लेते हैं। तीनों चीज़ों को अच्छे से स्ट्रेन कर लूँगी, स्ट्रेन करके फिर डालेंगे। थोड़ा सा नमक ऐड कर दूँगी और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पानी बिल्कुल भी इसमें नहीं जाएगा। माशाल्लाह से तीनों चीज़ें आलू पे अच्छे से मिक्स हो गई हैं। जैसे चिप्स फ्राई करते हैं सेम उसी मेथड से इसको फ्राई करेंगे। ऑयल फुल गरम है, इसमें अब चिप्स ऐड करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चिप्स माशाल्लाह से अच्छे से कुक हो रही है, ज़्यादा फ्राई नहीं करना, बस लाइट सा कलर और इसका आ जाए तो फिर इसको निकाल लेंगे। चिप्स फ्राई हो गई है, इसको निकाल लूँगी। माशाल्लाह से देखें चिप्स का कलर बहुत ही ज़बरदस्त आया है। इससे बिल्कुल भी आपने डार्क फ्राई नहीं करना, जस्ट इतना ऐसे कुक करना है कि इसका कलर प्यारा सा आ जाए। चिप्स अच्छे से फ्राई हो चुकी है। अब उसी कढ़ाई में करेले फ्राई कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करेले भी अच्छे से फ्राई करने हैं, इनका भी प्यारा सा कलर आ जाए। जैसे ये भी फ्राई हो जाते हैं फिर आपको दिखाती हूँ। करेले माशाल्लाह से बड़े अच्छे से फ्राई हो रहे हैं। प्लीज़ आप मेरी रेसिपी को एंड तक देखेंगे तो ये पकाने का भी बहुत मज़ा आता है, और जब भी कुछ खाएँ इंजॉय करके पकाएं तो वो रेसिपी, वो चीज़ जो भी आप बना रहे हैं तो वो बहुत ज़बरदस्त बनती है। जैसे ये फुल फ्राई हो जाते हैं तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। करेले भी माशाल्लाह से अच्छे से फ्राई हो चुके, सब करेले निकाल लूँ फिर आपको दिखाती हूँ। अब बॉयल में प्याज ऐड करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्याज को जस्ट सॉफ्ट करना है, फ्राई नहीं करना। जैसे प्याज सॉफ्ट होती है तो फिर आपको नेक्स्ट स्टेप बताती हूँ। प्याज सॉफ्ट हो चुकी है। इस पॉइंट पे लहसुन का पेस्ट ऐड कर दूंगी और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। लहसुन की प्याज के साथ 2 मिनट के लिए भुनाई करूंगी। अब इसमें टमाटर को चॉप कर लिया और अदरक को भी ग्रेट कर लिया, ये ऐड कर दूंगी। साथ ही नमक ऐड करेंगे, हल्दी, सुरख मिर्च। अच्छे से मिक्स करेंगे इसको। 2 मिनट के लिए दम पे इसको रखूँगी। 2 मिनट बाद आपको दिखाती हूँ। 2 मिनट हो गए कुक होते हुए, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। मसाले की अच्छे से बुनाई हो चुकी है। प्याज हमने खरा खरा रखना है, मैश नहीं करना। मसाले की अच्छे से बुनाई हो चुकी है। अब इस पॉइंट पे इसमें करेले ऐड कर दूँगी। चिप्स को बिल्कुल लास्ट पे ऐड करना है कि वो सॉफ्ट ना हो, क्योंकि इस टाइम फुल क्रिस्पी है चिप्स। बिल्कुल लास्ट पे उसको ऐड करेंगे चिप्स को।
फिर इस पॉइंट पे ज़ीरा ऐड करेंगे, सूखा धनिया, गरम मसाला, इनको अच्छे से मिक्स करेंगे। बिल्कुल लास्ट पे इसमें फ्राइज़ ऐड कर दूंगी और साथ में ही लेमन जूस ऐड कर देंगे। अच्छे से इसको मिक्स करते हैं। खुशबू इसकी बहुत ही ज़बरदस्त आ रही है। ये बहुत ही मज़े के चटपटे से रेडी होते हैं। लेमन जूस डालने से इसका टेस्ट ज़रा थोड़ा सा करारा सा आता है। इस पॉइंट पे थोड़ा सा धनिया, थोड़ा सा अदरक, हरी मिर्चें और टमाटर थोड़ा सा गार्निशिंग के लिए रखा है और थोड़ा सा इसमें डाल के इसको आप अच्छे से मिक्स करके डिश आउट करते हैं। माशाल्लाह से डिश आउट कर लिया। बहुत ही मज़े के करारे से आलू करेले बन के बिल्कुल रेडी हैं। प्लीज़ आपने मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। साथ इसके रायता सर्व किया है, बाज़ार की साथी रोटी सर्व की है। प्लीज़ जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द नई रेसिपी लेके आपके लिए आऊँगी। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।